धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, चलिए पहले वैदिक स्तवन कर लिया जाए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वानि देव शवितुः दुरतानि पराशुः, यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। अपने अतीत को, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। नहीं जानने का मतलब पशु की तरह जीना, क्योंकि हम अपने अतीत में ही जीते हैं। आप सुनते होंगे, हम लोग तो पढ़ते थे, तो अब तो सब कोर्स ही बदल दिया लोगों ने, वामपंथी विचारधारा वाले लोगों ने। नहीं तो हम लोग पढ़ते थे तो छोटे पर तो बताया जाता था कि शिवाजी की माता जीजाबाई बचपन में ही उनको महाभारत और रामायण की सब कहानियाँ सुनाई। एवं गांधी जी बने हरिश्चंद्र तारामती का नाटक देख करके और श्रवण कुमार की कहानी सुन करके। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि लोग अंग्रेजी लेखकों को महत्व देंगे, उसका उल्लेख करेंगे, और जिससे वो बनेंगे उसका उल्लेख नहीं करेंगे। खैर छोड़िए। तो लाक्षागृह में आपने देखा कि विरोचन का षड्यंत्र काम नहीं आया, बल्कि वहीं खुद जल के मर गया। और साथ में एक भेलनी अपने 5 बच्चों को लेकर के वो भी जल के मरी। जब लाक्षागृह में आग लगी तो पांडव तो सुरंग के माध्यम से निकल के भाग गए, लेकिन वारणावर्त के लोग मिल करके आग बुझाए, और बुझा करके जब देखने लगे तो क्या देख रहे हैं कि विरोचन मरा पड़ा है और एक औरत और 5 उसके बच्चे। तो उन्होंने समझा कि कुंती और उसके 5 पांडव मर गए। तो वारणावत के लोगों ने धृतराष्ट्र को ही सारा दोष दिया, दुर्योधन को दोष दिया कि इन्हीं लोगों के कुचक्र से ये पांडव मारे गए हैं। तो एक प्रजा में इन लोगों के प्रति एक लोकप्रियता, ये मतलब द्वेष की भावना, विद्रोह की भावना मन में जम गई। आप कह सकते हैं कि वारणावर्त की प्रजा जो है ये हस्तिनापुर के शासन के खिलाफ रही। इधर सुरंग के माध्यम से निकल के ये पांडव जो हैं गंगा के तट पर आए, तो वहाँ भी बुद्ध ने व्यवस्था की थी एक नाव की। और नाविक आया, हाथ जोड़ के कहा कि आप लोगों के चाचा विदुर ने हमें भेजा है गंगा पार कराने के लिए। तो फिर युधिष्ठिर और कुंती और ये उनके भाई सब उस नाव पर बैठ के गंगा पार हुए। और गंगा पार होकर के तेज़ी से चलने लगे, क्योंकि वारणावत नज़दीक ही था, कहीं लोग जान न जाएं और फिर दुर्योधन दूसरा आक्रमण न कर बैठे हैं। तो इसीलिए भागते भागते लोग घने जंगलों में चले गए। कुंती तो चल नहीं पाती थी, तो भीम उसको कंधे पर ले लेते थे, और नकुल और सहदेव भी अभी थोड़े बच्चे ही थे, तो उनको दोनों तरफ गोदी में दबा लेते थे। और इस तरह से अपनी यात्रा तय करते थे लोग। तो जब घने जंगलों में गए, अभी डर नहीं रहा कि कोई देख लेगा, बड़ा घना जंगल था। तो कुंती ने कहा कि मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है। नकुल और सहदेव भी बताने लगे कि हमको बड़ी तेज प्यास लगी है। तो भीम ने सबको एक जगह एक वृक्ष के नीचे ठहरा दिया। भूमि थोड़ी समतल थी, वहाँ साफ उफ कर करके वहाँ बैठा दिया, और कहा कि हम जा रहे हैं ढूंढ के कहीं से जल ला रहे हैं। भीम सरोवर ढूंढने के लिए चल दिए। इधर कुंती और ये चारों भाई
बहुत थके थे, भीम की प्रतीक्षा करते करते सो गए, तो गहरी नींद में सो गए। जब भीम जल लेके आए तो क्या देख रहे हैं कि सब लोग सो गए हैं। तो उन्होंने जल को एक तरफ रख दिया, कहा जब जगेंगे तो पिलाएंगे, जगाना ठीक नहीं है, थकान दूर कर रहे हैं तो इस समय जगाना ठीक नहीं है। तो भीम अपना जाग करके अपने भाइयों की रक्षा करने लगे, अपनी माता की रक्षा करने लगे, एक तरह से पहरा देने लगे। उसी घने जंगल में एक घने से वृक्ष के ऊपर एक राक्षस रहता था, उसका नाम था हिडिंब। बड़ा विशाल काय था, काला रंग था, लाल लाल उसके बाल थे, लाल लाल दाढ़ी मूछें थी, लाल लाल आंखें थी, कान नुकीला था, दाढ़ जो थे उसके, मुख जो था उसका कानों तक फैला हुआ था, और उसको मनुष्य का मांस बहुत प्रिय था, कच्चा मांस नहीं खाता था। उसकी एक बहन थी, उसका नाम था हिडिंबा, और उसका परिवार भी था। हिडिंबा भी जो थी वो राक्षसिनी थी। तो उसने कहा, बहन, मानुष की गंध आ रही है, मनुष्य के मांस की गंध आ रही है, तुम देखो कहीं आसपास कुछ मनुष्य जरूर भटक गए हैं? बहुत दिन के बाद आज मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, जाओ देखो, और मिल जाए तो पकड़ के ले आओ, तो फिर सब मिल करके खाया जाए। तो हिडिंबा आती है तो क्या देखती है कि एक औरत बूढ़ी सी और 4 उनके कुमार जो हैं सोए हुए हैं, और एक कुमार जो है अच्छा टीन डौल वाला है, अच्छी देह यष्टि है, वो बैठ के पहरा दे रहा है। हिडिंबा जब भीम का सौष्ठव देखी, सौंदर्य देखी, तो मुग्ध हो गई और काम के वशीभूत हो गई। उसने कहा कि इन्हीं को मैं अपना पति वर्ण करूंगी। ये सोच करके उसने मानुष सुंदर स्त्री का रूप बनाया, खूब आभूषणों से लद करके। ये राक्षस तो मायावी होते ही हैं। और वह भीम के पास आई और भीम से प्रणय निवेदन किया, हैं आप कौन हैं, ये लोग कौन हैं, और आपको मैं वर्ण करना चाहती हूँ, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगी, प्रणय निवेदन किया। भीम ने कहा, ये देखो मेरी माँ है, आइए मेरे भाई, हम लोगों का न घर है, न द्वार है, न शाम को खाने का ठिकाना है। हम इस स्थिति में नहीं है कि शादी विवाह करें, तुमको भी एक परिवार में बढ़ा लें। उसने कहा, नहीं, आप केवल विवाह कर लीजिए और सारी सुविधा हम जुटा देंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे, इन लोगों की भी सेवा करेंगे, और जहाँ जहाँ आप लोगों को जाना होगा कंधे पर बैठा के हम वायु मार्ग से ले चलेंगे। भीम ने कहा, यह संभव नहीं है। उसने कहा कि आप मेरी बात मान जाइए, मेरा एक भाई है हिडिंब, है ना, वह आप लोगों को पकड़ के ले आने के लिए मुझे भेजा है, और मैं अगर ले गई तो आप लोगों को मार के खा जाएगा। आप लोग प्राण बचाना चाहते हैं तो भी हमारी बात मान जाइए। ये सभी वार्तालाप हो रहा था। हिडिंब ने कहा, भाई बड़ी देरी हुई, अभी तक बहन आई नहीं, कहाँ चली गई, उसको मानुष मिले कि नहीं मिले। तो वो खुद उतर करके वृक्ष से नीचे आया और उसी दिशा में चला जिस दिशा में उसे मनुष्य की गंध आ रही थी। थोड़ी ही दूर में पहुंच गया तो देख रहा है कि ये तो हिडिंबा जो है, ये तो बहुत सुंदर युवती का रूप बना करके, और जो मोटा सा पुरुष है, उस पर डोरे डाल रही है। तो बहुत गुस्सा में आया, कहा, दुष्ट कहेंगी, हम तुमको बोले थे कि इन सबों को पकड़ के ले आओ, बहुत दिन के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, और तुम आ करके यहाँ इससे प्रणय निवेदन कर रही हो, मैं अब तुमको भी मार डालूंगा, अब तुमको भी खा जाऊंगा। यह करके जब वह बढ़ा हिडिंबा की ओर, तो भीम बीच में आ गए। कह रहे, कैसे मर्द हो जी, स्त्री पर ताकत दिखाने कैसे पड़ रहे हो, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो।
हम देखेंगे तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। तो हिडिंब उसके तरफ लपका। भीम ने उसका बाँह पकड़ लिया और जानबूझ के उसको, जहाँ उसके भाई सोए हुए थे, उसकी माता सोई हुई थी कुंती, जानबूझ के हिडिंब को घिसरा के दूर ले गए, ताकि जगने के बाद कई शोरगुल सुन करके इन लोगों की नींद न टूट जाए। और दूर जाकर के दोनों में युद्ध होने लगा। वह राक्षस हिडिंब जो एक बहुत बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और भीम के ऊपर फेंका। भीम ने उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी का चलाया हुआ वृक्ष उसी पर फेंक दिया। और दोनों ताल ठोक करके और लड़ने लगे तो आवाज़ होने लगी। आवाज़ हुई तो कुंती भी जाग गई और चारों भाई भी जाग गए। तो साथ वो हिडिंबा खड़ी थी। पूछा, तुम कौन हो, ये किसके साथ युद्ध हो रहा है? उसने सारी बात बताई कि मेरा भाई हिडिंब है, राक्षस है, ये मनुष्य का मांस इसको बहुत अच्छा लगता है, ये आप लोगों को पकड़ के ले आने के लिए मुझको भेजा, लेकिन मैं आपके पुत्र के सौष्ठव पर मुग्ध हो गई हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, मैं उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। और मेरा भाई जो है, जब देरी हो गई और मैं आप लोगों को पकड़ के नहीं ले गई तो खुद पता लगाने चला आया और यहाँ आकर के युद्ध कर रहा है भीम से। तो अर्जुन ने कहा, माँ मैं जाता हूँ। कुंती ने कहा, नहीं बेटा, जब दो आदमी में युद्ध हो रहा है तो तीसरे को जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है, वो इस राक्षस को मार डालेगा। चुपचाप लड़ाई देखो तुम लोग। तो बड़ा भयंकर युद्ध होता है और हिडिंब जो था वो बड़ा बलवान था, लेकिन अंत में वो पराजित हो जाता है। भीम पहले उसको पटक के उसकी कमर तोड़ देते हैं, फिर उसका गला दबा के उसको मार डालते हैं। अब जब हिडिंब मर गया तो भीम ने कहा कि अब तुम भी अपने भाई की राह चलो, तुमको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम भी तो राक्षसी हो। लेकिन कुंती ने कहा, अरे नहीं बेटा, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं, और यह तुमसे विवाह करना चाहती है तो मैं भी आज्ञा देती हूँ, तुम इसकी इच्छा पूरी करो। जब माता की आज्ञा हो गई तो भीम लाचार हो गए। तो उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त है कि जब तुम्हारे कोख में पुत्र आएगा तो फिर मैं अपने भाइयों के पास आ जाऊंगा, और दूसरी शर्त यह है कि दिन भर ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और रात को मैं अपने भाइयों के पास आ जाऊंगा। हिडिंबा ने वह शर्त स्वीकार कर ली। और फिर क्या था, भीम को लेके उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। और वनों में, पर्वतों में, पहाड़ों पर भीम के साथ विहार करती रही। दिन भर विहार करती थी और शाम को भीम को अपने कंधे पर लाद के उड़ करके उनके भाइयों के पास छोड़ जाती थी। फिर सुबह आती थी, फिर पीठ पर लाद के भीम को लेके उड़ जाती थी और ले जाके फिर वनों में विहार करती थी, पर्वतों पर विहार करती थी और फिर पहुंचा देती थी। इस तरह से जब उसको पेट में गर्भ रह गया तो वह राक्षसियों का ये होता है कि गर्भ तुरंत हो जाता है और तुरंत बच्चा भी पैदा हो जाते हैं। तो तुरंत उसका पुत्र पैदा हो गया और पैदा होते ही बहुत विशाल शरीर वाला हो गया, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, और उसके सिर पर बाल नहीं थे, सिर गंजा था, भारी सा सिर, बड़ा सा सिर, और सिर गंजा था। तो उसके सिर को गंजा देख करके उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घट माने होता है शीश और उत्कच माने होता है बिना बाल का। कच माने बाल होता है ना। रामचरितमानस में कच शब्द का प्रयोग कहाँ आया? जटायु धर के रावण का बाल पटक देता है। धरि कच बेरथ किन्न मही कीरा, सीत ही राख गिद्ध पुनि फीरा। कच माने बाल, उत्कच माने बिना बाल का, घट उत्कच माने सिर बिना बाल का, तो घटोत्कच नाम उसका पड़ गया। उसने भीम को प्रणाम किया और फिर हिडिंबा उसको लेके, भीम को लेकर के कुंती के पास आई, चारों भाइयों के पास आई।
भीम ने कहा, माँ अब हमारा इसके साथ जो शर्त था पूरा हो गया, अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। और वो जो घटोत्कच था सबको प्रणाम किया और कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो, कभी कोई सेवा हो, मेरे भीतर रावण और मेघनाथ जैसा बल है। आप लोग मुझे याद करिएगा, मैं आप लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत रहूँगा। इस तरह से घटोत्कच, कुंती ने कहा, बेटा अभी तो मेरे 5 बेटों में से केवल भीम की ही शादी हुई है और तुम जो है सबसे बड़े मेरे पौत्र हो, आगे भी पौत्र अगर होंगे तो तुम सबसे बड़े रहोगे और जब भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग तुम्हें याद करेंगे। तो हिडिंबा घटोत्कच को लेके चली गई और फिर ये लोग जंगल में इधर उधर भटकने लगे। कोई लक्ष्य तो था नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई लक्ष्य था नहीं, इधर उधर जंगल में भटक रहे थे। अचानक व्यास जी इन लोगों से मिले और कहे कि चलो तुम लोगों को ये बगल में एक चक्रा नगरी है, बड़ी सुंदर समृद्ध नगरी है, वहाँ मैं तुम लोगों को एक ब्राह्मण के घर में व्यवस्था कर दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ तुम लोगों को ब्राह्मण बन के रहना होगा, वहाँ चल कर के रहो। तो व्यास जी उन सबों को लेके एक चक्रा नगरी में आए और एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में इन लोगों को ब्राह्मण बना करके टिका दिया। ब्राह्मण देवता का घर थोड़ा बड़ा सा था, तो एक तरफ घर का हिस्सा इन लोगों को दे दिया और यहाँ ये लोग ब्राह्मण बन के रहने लगे और दिन भर भीख मांगते थे और शाम को जो भी मिल जाता था उसका आधा भीम को खिला देते थे और आधा में कुंती समेत चारों उसके बेटे खाते थे। इसी तरह से जीविकोपार्जन होने लगा। एक दिन किसी कारणवश भीम जो थे भिक्षा मांगने नहीं गए और उनके चारों भाई भिक्षा मांगने निकल गए, भीम घर पे ही रह गए। तब तक कुंती को, जिसके घर में वो रहती थी, उस ब्राह्मणी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुंती की समझ में नहीं आया ये क्यों ब्राह्मणी रो रही हैं, और वो ब्राह्मणी की 2 संतान थे, एक छोटा सा बच्चा था और उससे बड़ी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी रो रहे थे और ब्राह्मण जो थे उनको समझा रहे थे। कुंती ने कहा, चले देखें बात क्या है कि जिसके घर में हम लोग टिके हुए हैं उस पर कौन सी विपत्ति पड़ गई जो इतना आर्तनाद हो रहा है। तो कुंती आई और दरवाजे पर खड़ा होकर के उन सबों के वार्तालाप सुनने लगी। तो समझा रहे हैं पंडित जी, अरे भाई देखो, जो जन्मे हैं तो एक दिन तो मरेंगे ना, आज नहीं तो कल हमको तो मरना ही है, सबको मरना है, जो जो शरीरधारी हैं एक न एक दिन सब मरेंगे, तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है? तुम लोग सुख से रहो और मैं जो है जा रहा हूँ गाड़ी लेकर के, उस पर उसका अन्न वगैरह लाद करके उसके भोजन का प्रबंध करके जा रहा हूँ और वो तो मुझको खा ही जाएगा, लेकिन तुम लोग सुख से रहो। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम इन दोनों बच्चों को लेकर कौन से सुख से रहेंगे, और अगर आप रहेंगे तो आप इन दोनों बच्चों को संभाल लेंगे, किसी न किसी तरह से इनका जीविकोपार्जन कर लेंगे, भिक्षा उक्षा मांग के भी कर लेंगे, और मैं द्वार द्वार भीख मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप इन बच्चों को संभालिए और मैं जा रही हूँ। छकड़े को लेकर के और उस पर सामान लाद करके और मैं जा रही हूँ, है ना, मैं नहीं रहूँगी तो बच्चे आपके साथ बहुत आराम से सुख से जी लेंगे। छोटी सी बच्ची सुनते सुनते उससे नहीं रहा गया, उसने कहा, पिताजी मत आप जाइए, माताजी मत आप जाइए, आप दोनों लोग मेरे इस छोटे से भैया का पालन पोषण करिए, मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रहूँगी तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा परिवार सुख से रहेगा, मेरा ही बलिदान रहने हो जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब छोटा सा बच्चा था 4 साल का, वो माता पिता और बहन को रोते हुए देख के उससे नहीं रहा गया, तो एक छोटा सा सीख कहीं पड़ी हुई थी उसको उठाया
और कहा आप लोग चिंता मत करिए, हम जाएंगे और इसी सीख से उसको मार डालेंगे। उस नितांत कारुणिक परिस्थिति में भी, उस बहुत गहन अवसाद के क्षण में भी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मुख पर मुस्कान दौड़ गई उस बच्चे का भोलापन देख करके। कुंती ने कहा बस बस यही समय है हस्तक्षेप करने का। कुंती गई और कही क्या बात है, कहाँ जाने की बात हो रही है, क्यों आप लोग इतना आर्तनाद कर रहे हैं? तो पंडित जी ने सब बात बताया कि एक बकासुर का राक्षस है और इसी गांव में जंगल में डेरा डाले हुए है। पहले वो गांव के सब लोगों को एक तरफ से खाता था, तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के राजा के पास गए, लेकिन राजा ने जवाब दे दिया भाई हमारे बस का नहीं है उस राक्षस से लड़ना, तुम लोग अपनी समस्या का समाधान अपने करो। तब सारे गांव के लोग मिलकर उसी राक्षस के पास गए और जा कर के प्रार्थना किए कि इस तरह से गांव के लोगों का विनाश मत करिए, बल्कि एक क्रम बांध दिया जाए और रोज़ एक घर से आपकी जितनी भोजन की आवश्यकता है भोजन लेकर के छकड़े पर एक आदमी आएगा, आप छकड़े का भोजन भी कर लीजिएगा, जो बैल उसमें या गधा जूता रहेगा उसको भी खा लीजिएगा, और जो आदमी लेके आया है उसको खा लीजिएगा, ताकि एक घर से रोज़ एक ही आदमी मरे, नहीं तो इस तरह से पूरा गांव हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उस राक्षस ने स्वीकार कर लिया, कहा कोई बात नहीं है। तो उसमें एक छकड़ा भर करके उसको भोजन ले जाना पड़ता था और उसमें आगे एक बैल जुट करके छकड़े को खींच के ले जाता था, और जो आदमी लेके जाता था तो वो पूरा भोजन भी करता था, उसका परिवार सहित था तो परिवार वाले भी मिल के खाते थे। उसके बाद उस बैल को भी मार के खा जाते थे और जो आदमी लेकर के गया उसको भी मार के खा जाते थे। तो पंडित जी ने कहा आज हमारे घर की बारी है, वहीं हम लोग विमर्श कर रहे हैं और कौन जाएगा, सब लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बताइए हम कैसे अपनी पत्नी को भेज दें, हम कैसे अपने बेटे को भेज दें, कैसे अपनी बेटी को भेज दें। हम इन लोगों को समझा रहे हैं कि तुम लोग रहो, हम ही को जाने दो। पत्नी ने कहा आप बताइए, ये हमको विधवा बनाना चाहते हैं, कोई औरत विधवा होकर जीना चाहती है? अरे हमको जाने दीजिए, वो औरत बड़ी सौभाग्यशाली है जिसकी मृत्यु सदैव होती है। छोटी लड़की कही कि दादी आप बताइए, ये दोनों माता पिता रहेंगे तो इस बच्चे का, हमारे भाई का पालन पोषण कर लेंगे, हम कह रहे हैं कि आप लोग रहिए, हम ही को जाने दीजिए। कुंती ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया तुम्हारे एक बच्चा है, एक बच्ची है, अपना परिवार संभालो, हम लोग आपके अतिथि हैं, आप लोगों का हमारे ऊपर आभार है, और हम लोगों को भी एहसान चुकाने का अवसर दीजिए। कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है, और जो कृतज्ञ नहीं है वो पशु है, वो मनुष्य ही नहीं है। तो हम लोग आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं, और उस कृतज्ञता चुकाने का ये अवसर आज मिल रहा है, इस अवसर से हमको वंचित मत करिए। हमारे 5 बेटे हैं, एक नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक बेटा जो है वो लेकर के छकड़ा और भोजन का सामान जाएगा। पंडित जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना पाप इतना अधर्म हमसे मत कराइए, आप लोग हमारे अतिथि हैं और हम अपने अतिथि को कैसे भेज दें, कितना बड़ा पाप हमको पड़ेगा। कुंती ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये मेरा बेटा जो है ना आज भीख मांगने नहीं गया है, घर पर ही आराम कर रहा है ना, ये बहुत बड़ा मंत्र जानता है, इस मंत्र से उस राक्षस को मार देगा, आप चिंता मत करिए, राक्षस को नहीं मार पाएगा, ऐसे कितने राक्षसों को भी मार चुका है। बहुत समझा बुझा करके कुंती ने उन पंडित जी लोगों को, उस परिवार को इसके लिए तैयार कर दिया, क्या कि मेरा ही लड़का छकड़े के साथ जाएगा। और आकर के भीम से कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, और मैंने पंडित जी से कह दिया कि मेरा लड़का छक जाएगा उस राक्षस के सामने।
भीम ने कहा, माँ तुमने कह दिया तो कह दिया, अब इसमें सोचने वोचने की बातें नहीं है, बस पंडित जी से कह दिए थोड़ा भोजन वोजन पूरा छकड़ा में भर देंगे, कोई कमी न रहे, तो बढ़िया बढ़िया गुलगुला उलगुला भर दें। तो खूब भीम के पसंद के हिसाब से छकड़े पर भोजन लाता गया और एक बैल जोत करके भीम जो है वो छकड़ा को लेकर के शाम को चले। और वो जंगल में नदी के किनारे जहाँ वो दैत्य रहता था परिवार सहित पहुँच गए और उसका नाम लेके पुकारने लगे, ऐ बकासुर निकल, तेरा भोजन आ गया है। बड़ा उसको कहा, कौन अशिष्ट है जी, मेरा नाम लेके इस तरह से बुला रहा है, मृत्यु के कगार पर है लेकिन इसको तनिक भी भय नहीं है। वो आता है तो क्या देखता है कि भीम जो है वो छकड़ी में जो कुछ भी लदा है दोनों हाथों से खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं। उसको बड़ा क्रोध आया, अब पीछे से दौड़ करके भीम को मारा एक लात। लेकिन भीम मुड़ के देखे नहीं, वो छकड़े का माल खाते रहे और वो पीठ पर उनकी मारता रहा। लेकिन जब तक छकड़े का पूरा भोजन खत्म नहीं हो गया, भीम जो है उसके मार सहते रहे खाते रहे, मार सहते रहे खाते रहे। जब पूरा भोजन खा के एक डकार लिए और उठ के खड़ा हो गए और उससे युद्ध होने लगा, उस राक्षस से युद्ध होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भीम के सामने टिक नहीं पाया। भीम ने पटक करके और उसकी छाती पर चढ़ करके और उसका गला दबा करके उसको मार डाला। उसको मरा हुआ देख करके उस राक्षस के सारे परिवार वाले थर 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 कांपने लगे और आकर के भीम के चरणों पर गिर पड़े। हम लोगों को बख्श दीजिए, हम लोगों को बख्श दीजिए। भीम ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम लोग ये नगर छोड़ के अब चले जाओ और कभी इधर को मुँह मत करना, नहीं तो जिधर तुम लोग को भी मार डालेंगे। और उस राक्षस को छकड़े पर लादा और लिया के नगर के द्वार पर उसके लाश को पटक दिया। और फिर घर आया पंडित जी के और कहा, देखिए आप लोग किसी से कहिएगा मत कि हम लोग मारे हैं, नहीं तो इस गांव में रहना हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा, है, इस बात को छिपा लीजिएगा। तो सुबह जब गांव वाले उठे तो क्या देखते हैं कि राक्षस जो है विशालकाय चट्टान की तरह से, पहाड़ की तरह से नगर के द्वार पर पड़ा हुआ है। अब सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे, आखिर कौन है भैया जो इस राक्षस को मार डाला। तो ये लगा कि अच्छा पता लगाओ पारी आज किसकी थी। तो पता चला कि पंडित जी की पारी थी। पंडित जी के यहाँ गांव के लोग आए, बोले पंडित जी आज आपकी पारी थी और आप लोग एकदम सुरक्षित दिखाई दे रहे हो और राक्षस मरा पड़ा है, बात क्या है, कौन सा चमत्कार हुआ। उन्होंने कहा, भैया हम लोग तो छकड़ा लाद के जा रहे थे, अचानक एक ब्राह्मण देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग आराम करिए, हमको जाने दीजिए, हम मंत्र से उस राक्षस को मार डालेंगे। तो हम लोग छकड़ा उनको दे दिए और उस राक्षस को मार के नगर के द्वार पर पटक करके पता नहीं कहाँ चले गए पंडित जी। हम लोग तो खुदे उनको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इतना उपकार किया। तो जो भी हो, गांव वालों ने पंडित जी का बड़ा सम्मान किया, उत्सव मनाया और उस गांव में, उस एक चक्रा नगरी में कुशल से सुखी सुखी पांडव रहने लगे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने लगे। यद्यपि वो लोग क्षत्रिय थे लेकिन मांगो भीख त्याग निज धर्म है, विपत्ति में धर्म का आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो जिस विपत्ति में पड़े थे वो तो भीख मांग के खाते नहीं तो खाते क्या, तो भिक्षा मांग के जीवन यापन करने लगे। अब आगे जो है वह द्रौपदी के स्वयंवर की कथा चलेगी, ये कल से हम आप लोगों को अगले दिन से सुनाएंगे। कल कोई उपनिषद सोचते हैं कौन उपनिषद उठाएं, कोई एक उपनिषद कल शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।